नाम पर जमीन हड़पने का खेल, फर्जी बेनामा, झूठा मुकदमा और एनकाउंटर की धमकी का सनसनीखेज आरोप। क्या आगरा में क्राइम ब्रांच के नाम पर चल रहा है करोड़ों की जमीन हड़पने का खेल? क्या एक बुजुर्ग किसान को पहले भरोसे में लिया गया, फिर उसकी जमीन पर कब्जे की साजिश रची गई और अब उसने जब आवाज उठाई तो उसे झूठे मुकदमे, जेल और यहाँ तक कि एनकाउंटर की धमकी दी गई। अगर ये आरोप सच है तो यह मामला बेहद ही गंभीर है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आगरा के रहने वाले ज्ञान सिंह ने पुलिस आयुक्त को एक शिकायत देकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है उन्होंने साल 2012 में अपनी जमीन का सौदा किया था, लेकिन समय पर बेनामा नहीं हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। आरोप है कि इस दौरान उनकी मुलाकात संदीप बिमल नाम के एक व्यक्ति से हुई, जिसने खुद को क्राइम ब्रांच से जुड़ा बताते हुए भरोसा दिलाया कि वह पूरा मामला सुलझा देगा। पीड़ित का आरोप है कि इसी भरोसे का फायदा उठाकर कथित रूप से धोखे से अपने नाम बेनामा करा लिया गया। शिकायत के अनुसार पहले 10 लाख रुपए का चेक दिया गया, लेकिन बाद में उसका भुगतान नहीं हुआ। जब पीड़ित ने दस्तावेजों की जांच कराई तो उन्हें कथित तौर पर पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। इतना ही नहीं, पीड़ित का आरोप है कि जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें लगातार धमकियां मिलने लगी। शिकायत पत्र में दावा किया गया है कि उन्हें कहा गया कि अगर शिकायत वापस नहीं ली तो झूठे मुकदमे में फंसा देंगे, जेल भेज देंगे और यहाँ तक कि पुलिस मुठभेड़ में जान से हाथ भी धोने पड़ेंगे, ऐसी धमकियां दी गईं। पीड़ित का यह भी आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई और उल्टा उन पर ही दबाव बनाया जाने लगा। अब पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से निष्पक्ष जांच कराने, सुरक्षा देने और पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अगर शिकायत में लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो यह मामला सिर्फ जमीन विवाद नहीं बल्कि कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या पीड़ित को न्याय मिलेगा? क्या पुलिस इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेगी या फिर यह मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? क्या नाम है तुम्हारा? ज्ञान सिंह। कहाँ से आए हैं? क्या मामला है? कबूलपुर रहते हैं साहब, यहाँ कमिश्नर साहब के यहाँ आए थे हम। तो हमारी जमीन का विवाद चल रहा है। ये पुलिस वाले हैं संदीप बिमल और ये शैलेंद्र सिंह, ये दोनों ने हम फंसा दिए हैं धोखेबाजी में। हमारे साथ में धोखेबाजी की है संदीप बिमल ने। कहाँ मुलाकात हुई थी संदीप बिमल? संदीप बिमल से मुलाकात माँ दीवानी में हुई थी साहब। मैं तारीख में जाता हूँ तो तारीख में इन्होंने पूछी कैसे आए, मैंने बता दी ऐसे ऐसे बात है। मैं तो जानता नहीं उन्हें। और तो इन्होंने कही क्या बात है, मैंने ऐसे तो केस चल रहा है मेरा, जमीन का केस चल रहा है। और ऐसे जमीन कहाँ पे? मैंने अकबरपुर पे जमीन है मेरी। तो अच्छा, कितने बीघा जमीन आपकी? मेरी 17.5 बीघे मेरे नाम में। ठीक है। हाँ, वो थोड़ी कीमती जमीन है, कितने की? कम से कम 3 करोड़ से ज्यादा की जमीन है मेरी। बिमल उसमें क्या हस्तक्षेप कर रहा है अपना? हाँ, संदीप बिमल जी उसमें क्या हस्तक्षेप कर रहे हैं अपना? संदीप बिमल ये कह रहे थे मैं केस को खत्म करा दूंगा तो जमीन को मुझे बेच देना। तो मैंने कही साहब जमीन केस खत्म करा दो और बेच दूंगा। संदीप बिमल ने ये कही 10 लाख रुपए सोनू अग्रवाल के मैं दे दूंगा तुम्हें और केस खत्म करा दूं तो उनको पैसे उन्हें दे देना। मैं ठीक है। तो इन्होंने कही पैसे तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा, नोटरी एग्रीमेंट करना पड़ेगा मेरे नाम। तो मैंने कहा साहब नोटरी एग्रीमेंट करा लिया, तो केस खत्म करा दी। मैंने कही ठीक है। तो भी ठीक है। तो उन्होंने कही ठीक है मैं केस खत्म करा दूंगा। तो उन्होंने ये कही थी कि मैं 10 लाख रुपए का चेक दे रहा हूँ तुम्हें और नोटरी एग्रीमेंट कर देना। मैं ठीक है। तो मैं नोटरी एग्रीमेंट कराने चला गया तो मैं अकेला ही था। और फिर इन्होंने नोटरी एग्रीमेंट करा लिया, बेनामा भी करा लिया मुझसे। तुमने पूछा नहीं कि बेनामा क्यों करा लिया? मुझे मालूम ही नहीं थी, मैं का पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे मालूम ही नहीं थी क्या करा रहे हैं। शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कौन है जी? ये शैलेंद्र DI ऑफिस शैलेंद्र का इसका मामला नहीं है। इनका ये शैलेंद्र और ये संदीप बिमल है का है, इनकी कोई एक ही चीज है दोनों, ये समझ लो। अच्छा। हाँ, शैलेंद्र ने मुझे धमकी दी थी। क्या धमकी दी है? ये तो कही थी हम 30-35 एनकाउंटर कर दिए उन्होंने। अच्छा। और तुम ज्यादा नहीं मानोगे ये संदीप बिमल की बात तो पैर में गोली मार के एनकाउंटर करके तुम्हें खत्म कर देंगे। अच्छा ऐसे बोला है? हाँ, शैलेंद्र ने। तो आप CP साहब के ऑफिस आप क्या आश्वासन मिला आपको? और इन्होंने ये कही थी तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है। हाँ हाँ, आश्वासन दे दिया मुझे। अनिल कुमार। क्या मामला है? मामला ये है कि सर जी कि हमारी जमीन है अकबरपुर पे और हमारा केस चल रहा है दीवानी में। हमारे पिताजी गए थे दीवानी तो कोई संदीप बिमल मिला था उन्हें। कब मिला था? और उन्हें 8 महीने से ज्यादा हो गए। ठीक है। तो सर जी उन्होंने उनसे बात की पापा जी से, तो उन्होंने कहा कि हम केस खत्म करा देंगे तुम्हारा। केस खत्म तो कराया नहीं, नोटरी एग्रीमेंट की बात थी और नोटरी एग्रीमेंट कराने के बाद बेनामा और करा लिया उन्होंने, मुकदमा और कर दिया सर जी। मुकदमा भी लिखवा दिया आपने? हाँ जी।
और मुकदमा 1.5 महीने से हम घर से फरार से भरे जा रहे हैं इनमें। संदीप विमल जी आपके खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया, तो आप सीपी साहब के पास आए हैं, तो क्या आश्वासन मिला आपको? सीपी साहब ने कही के आश्वासन दिया उन्होंने हमें कि आपका काम हो जाएगा। आपका मतलब आश्वासन दिया आपका काम हो जाएगा। हाँ सर जी।